पांडे जी, शुरुआत तो बड़ी मज़ेदार रही। थिएटर किया आपने, सीरियल किया आपने, फिल्मों में काम किया, रियलिटी शोज में भी गए, लेकिन ज़रा इंस्पिरेशन की कहानी भी तो सुनाइए। कहाँ से कॉमेडी सीखी, कैसे सीखी, वो कहानी क्या थी? सीखी क्या, हम क्या नाटक वाटकों में खूब इसमें मन लगता था। सपेरे वाला एक डॉक्टर की कहानी थी जिसमें गरीब आदमी के बेटे को सांप काट लेता, प्रेमचंद जी की कहानी थी वो। उसमें भी हमको बच्चे थे तो कुछ रोल नहीं दिया, तो उन्होंने कहा तो लाश का रोल कर ले। तो वहाँ से ऐसे चीज़ें छोटे छोटे मंच से शुरुआत हुई। और गांव में नकल वकल किसी की उतारते थे। तो क्या हुआ, एक बार गांव में कुछ बच्चे लोग, हम क्योंकि गांव में पढ़ते थे तो नीचे बांस स्कूल जाना पड़ता था, करीब 2-3 किलोमीटर। तो उसमें चक्की भी पिसाने जाना है, गेहूँ भी ले जा रहे हैं और वो पिसा के भी ला रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त लोग कुछ पत्ते उत्ते खेल लेते गांव में, तो मैंने जोर से कहा बाबू हाल ना, ऐसा करके उसके पिताजी उसकी मम्मी की एक्टिंग करी, तो वो सब तितर बितर हो गए। तो वहाँ से धीरे धीरे टीचर्स का एक्टिंग करना, नाटकों का छोटा जो भी हमको आता था, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। और उस पता न होने की वजह से ये लाभ हुआ, हमने शेक्सपियर के नाटक भी गांव में किए। अंग्रेजी वाला जो 12वीं का ग्रामर वाला किताब नहीं होती जो हिंदी में उसका ट्रांसलेट था, वो हमने किया था गलती में। हमको कॉस्ट्यूम का कुछ पता नहीं था, क्या उसका होगा, गांव में नाटक किया। कट्टू उस सच्चाई और उस गलती या उस अनजाने में किए गए अपराध का फ़ायदा ये हुआ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री में जब इब्राहिम अलकाई साहब आए थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या किया है। तो मैंने बताया मर्चेंट ऑफ, व्हाट वाज द कॉस्ट्यूम। मैंने कहा जी कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े, अच्छा। मैंने कहा धोती कुर्ता, हम तो राजा को दिखाना तो ऐसा दिखा देते थे। और दाढ़ी मूछ ऐसे, रुई से दाढ़ी, काजल से मूछ ऐसे बना ली। तो उन्होंने सेम डे बोला आज ही से ज्वाइन कर लो तुम। तो ये उस सच्चाई की ताकत थी, और वो हमने सच्चाई से बोला भी था। पहली कमाई कितनी थी? पहली कमाई 50 रुपये। 50 रुपये रोज पे हम दिल्ली में नाटक करते थे, वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के ना, मद्य निषेध पे, उस पे मत पियो म्हारा शाम दारूहड़ी मत पियो सा, ते शाम दारूहड़ी पियो लाते मैं सरपिणी बन जाऊंली, थारे हाथ का देना आऊंली, ऐसा करके 50 रुपये मिलते थे हमको। वहां से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जब एनएसजी रेपेट्री में चले गए। पहले 50 रुपए का क्या किया जो पहले पहले मिले थे? दाल फ्राई और मक्खन। आईटीओ हनुमान मंदिर है ना, हनुमान मंदिर आप सब लोगों को मालूम होगा। जी जी। आईटीओ जाते हुए हनुमान मंदिर के पास बढ़िया दाल फ्राई मिलती थी, तंदूरी रोटी। अच्छा, लेकिन हेमंत जी 50 रुपए की तो दाल फ्राई से आपने सेलिब्रेशन किया, लेकिन अब तो कमाई बहुत सारी होती है, सेलिब्रेशन का तरीका अब क्या हो गया है? अब उससे कम हो गया। क्या हो गया, इतने साल हो गए, 30-32 साल हो गए ये सब इस फील्ड में रहते हुए, तो मुगालते ख़त्म हो गए, इल्यूजन्स नहीं रहे जीवन में। इंडस्ट्री को भी बड़े करीब से देख लिया। अब ग्लैमर के बाद एक ही मार्ग बचता है, वो है आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, अपनी तरक्की का। तो अब वो मार्ग, अभी ये है कि कुछ भी मिल जाए, भी दाल, सादी दाल भी मिल जाए तो भी खा लेते हैं। और आप लोगों के साथ जाते हैं या दूसरी शूटिंगों में जाते हैं तो 5 स्टार होटल में भी रहते हैं, खाते हैं, आनंद लेते हैं। और घर में होते हैं तो रात वाली बासी रोटी अभी भी खाता हूँ मैं।